दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम इंट्राडे में किसी भी स्टॉक को शॉर्ट सेल कैसे कर सकते हैं, वो भी ये सब कुछ हम देखेंगे अप स्टॉक्स में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि शॉर्ट सेल में हम किसी भी स्टॉक को पहले सेल कर देते हैं और इसे बाद में बाय करते हैं, तो हम इसे शॉर्ट सेल बोलते हैं। और इन शॉर्ट सेल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। तो आज हम इसे शॉर्ट सेल करेंगे इंडसइंड बैंक को। ये आपको दिख रहा है इंडसइंड बैंक। चलिए तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका ये चार्ट ओपन हो रहा है। तो हम देखते हैं अभी जो लेटेस्ट का प्राइस चल रहा है 924 के आसपास का चल रहा है प्राइस। ठीक है, ये नीचे की तरफ यहाँ आपको सेल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ सेल पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेल वाली विंडो खुल के आ चुकी है। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ये आपका डिलीवरी का है, तो हमें इंट्राडे में करना है तो हम इंट्राडे सिलेक्ट कर लेते हैं। इंट्राडे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे अभी प्राइस तो 924 चल रहा है और हमें यहाँ क्वांटिटी डालनी है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी डाल देते हैं। हम 10 नंबर क्वांटिटी यहाँ शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमने 10 नंबर लिख दिया है यहाँ और ये हमारा मार्केट ऑर्डर है। अभी अगर हम इसी पे करेंगे तो कोई भी जो मार्केट प्राइस होगा उस पर ये सेल हो जाएगा, बट हम आज लिमिट में करने वाले हैं तो लिमिट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम अपने मनपसंद का भाव यहाँ लिखेंगे कि जिस पर हमें शॉर्ट करना है। तो अभी जैसे प्राइस चल रहा है 924, तो हम 925 के आसपास से शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ प्राइस लिख देते हैं 925 का। तो हमने यहाँ 925 का भाव लिख दिया है और सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ये सब कुछ रहने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट लगने वाली है, वैल्यू जो है 10 क्वांटिटी शॉर्ट करने में हमें 1850 रुपये लगने वाले हैं। तो हमारे डीमेट अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में है इसलिए हमें मार्जिन भी मिल रहा है। तो चलिए हम नीचे रिव्यू ऑर्डर कर लेते हैं। रिव्यू ऑर्डर कर लिया तो अब यहाँ कंफर्म ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप, पोजीशन, वैलिडिटी और प्राइस सब ठीक है, तो हम इसे सेल पे क्लिक कर लेते हैं। सेल पे करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ऑर्डर्स में, तो हमारा ये ओपन ऑर्डर नज़र आ रहा है। यहाँ ओपन ऑर्डर में हम देखेंगे सेल किया है हमने पहले 10 क्वांटिटी से शॉर्ट किया और जो प्राइस है हमारा 925 पे हमने ये ऑर्डर लगाया हुआ है। और अब इस पर हम क्लिक करके देखें तो सब डिटेल हमें दिख जाएगी। ये अभी करंट प्राइस चल रहा है और ये आप देखेंगे यहाँ दो ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। खैर, तो अभी हमारा ये 925 के भाव पे हमने शॉर्ट के लिए लगाया हुआ है, 924 भाव चल रहा है। और ये देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन है ब्लू कलर का और ये कैंसिल का रेड कलर का। अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं और अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले मॉडिफाई करके देखते हैं। मॉडिफाई पे हमने क्लिक कर लिया तो सेम वही विंडो ओपन हो जाती है। तो हमें यहाँ किस भाव पे शॉर्ट करना है तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। अभी जैसे 925 लिखा हुआ था हमने, तो यहाँ चेंज करके हम इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 924.5 कर लेते हैं ताकि जल्दी ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमने इसे ओके कर दिया है और ये सेल कर देते हैं। हम सेल पे क्लिक कर लेते हैं, ये हमने कर दिया। आप यहाँ देखेंगे ये 924.5 हो चुका है, पहले ये 925 था। इस तरीके से आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, पर ये जो करना है आपको, ये आपको पहले ही कर लेना है। आप ओपन ऑर्डर में देख सकते हैं, ये अभी भी ओपन ऑर्डर में ही। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ लिख के भी आ जाता है ओपन की जगह। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन, इस पर हमने क्लिक किया है तो प्राइस लगभग ये पहुंच ही चुका है। हमारा ऑर्डर जल्दी ही एग्जीक्यूट होने वाला है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, आप देखेंगे कंप्लीटेड लिख के आ रहा है ये। और अगर हम ओपन में देखें तो जो ओपन ऑर्डर में दिखा रहा था अब यहाँ कोई भी ऑर्डर शो नहीं हो रहा है। तो चलिए हम ऑल में चलते हैं, उसके बाद हम पोर्टफोलियो पे देखते हैं कि हमारा क्या लाइव प्राइस चल रहा है। तो हम पोर्टफोलियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ शो हो जाएगी। आप यहाँ देखेंगे -10 का मतलब है हमने 10 क्वांटिटी शॉर्ट की है और ये जो ग्रीन कलर में जो दिखा रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अगर लॉस होगा तो यहाँ हमें माइनस में भी शो हो जाएगा। तो इसे हम अब स्टॉप लॉस लगा के देखने वाले हैं कि स्टॉप लॉस अगर हमें लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऐड मोर का और स्क्वायर ऑफ का। यहाँ से आप ऐड मोर कर सकते हैं, मतलब और क्वांटिटी ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर यहाँ आप स्टॉप लॉस लगाना है तो स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सेम ये विंडो टाइप
ओपन हो जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर टाइप में सिलेक्ट करना है। यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे स्टॉप लॉस। यहाँ दो टाइप के, एक मार्केट है, एक लिमिट है। तो अगर हम मार्केट सिलेक्ट करते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट, तो हमें यहाँ जो भी प्राइस डालेंगे उस प्राइस पे जैसे ही आता है तो हम स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन से बाहर हो जाएंगे, जो भी मार्केट प्राइस हम यहाँ डालने वाले हैं। तो हम सिलेक्ट करते हैं स्टॉप लॉस लिमिट। यहाँ पर्टिकुलर दो प्राइस डालने होते हैं, एक ट्रिगर प्राइस, एक प्राइस। ट्रिगर प्राइस वो होता है जैसे उस प्राइस पे आएगा तो हमारा ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाता है, और जो भी प्राइस हम डालेंगे उस बीच की रेंज में उस पर ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। अभी हम लिख के सीखते हैं। जैसे अभी 930 पे अगर हमारा आता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पोजीशन से बाहर हो जाऊँ, मैं ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहता। तो हमने ट्रिगर प्राइस 930 का डाल दिया है, और जो प्राइस दूसरा डाला है लिमिट प्राइस, वो हम 931 का डालते हैं। जैसे ही 930 पे आएगा तो 930 और 931 के बीच में जो भी भाव होगा हम उस पर बाहर हो जाएंगे अपनी पोजीशन से, ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो हम रिव्यू ऑर्डर कर लेते हैं, और अब यहाँ देखेंगे तो क्वांटिटी 10, स्टॉप लॉस लिमिट, इंट्राडे सब ठीक है, तो हम बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद आप यहाँ देखेंगे हमारा एक ऑर्डर ये ट्रिगर पेंडिंग नज़र आ रहा है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे SLL, तो ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर हमारा ये लगा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरी डिटेल नज़र आ जाएगी। यहाँ हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो चलिए हम मॉडिफाई करके भी देख लेते हैं। तो जैसे ही मॉडिफाई करेंगे तो सेम विंडो ओपन हो जाती है। तो हम प्राइस दोनों का चेंज कर देते हैं। हम यहाँ 930 की जगह कर देते हैं 929, 1 रुपये हमने कम कर दिया है, और यहाँ कर देते हैं 930। जैसे जैसे प्राइस कम की तरफ जा रहा है तो हमें बेनिफिट हो रहा है, तो हमने इसलिए मॉडिफाई नीचे की तरफ कर दिया है। ये रिव्यू ऑर्डर कर लेते हैं, और ये हम बाय ही कर लेते हैं दोबारा से। ये सब ठीक है, तो चलिए हम बाय पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा इस तरीके से ऑर्डर मॉडिफाई हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ट्रिगर पेंडिंग भी है, और जो प्राइस ये चल रहा है अभी 930 पे हमने ऑर्डर लगा दिया है, जो लिमिट प्राइस है। और देखते हैं अब क्या करना है। अब हम पोर्टफोलियो में जाते हैं और प्रॉफिट चेक करते हैं अपना पोजीशन में क्या है। तो 47 रुपीज़ का, 48 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, 4 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। तो चलिए हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, फिर हम एग्ज़िट का भी देखने वाले हैं। तो यहाँ से हमें कैंसिल कर लेना है। याद रखना है सबसे पहले हमें कैंसिल कर लेना है अपने ऑर्डर को। हम दोनों ही चीज़ साथ में भी लगा सकते हैं अपना टारगेट, पर हम जब भी एग्ज़िट करेंगे तो पहले हमें कैंसिल कर लेना है। तो हमारा कैंसिल हो चुका है ये। और अब यहाँ हम पोजीशन में जाके इस पर क्लिक करते हैं। देन हम जाएंगे स्क्वायर ऑफ पे, जो ग्रीन कलर का बटन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ के बाद सेम ये विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं मार्केट है, तो हम दोनों तरीके से बाहर हो सकते हैं। मार्केट ऑर्डर पे भी हो सकते हैं और लिमिट पे भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिमिट देखने वाले हैं। यहाँ हमने लिमिट सेलेक्ट कर लिया है, और जिस प्राइस पे हमारा टारगेट होना चाहिए वो हम लिख देते हैं कि जैसे ही इस भाव पे आए तो हम अपने प्रॉफिट के साथ बाहर हो जाएं। तो जैसे अभी 920 चल रहा है तो हम यहाँ 919 लिख देते हैं, और यहाँ रिव्यू ऑर्डर कर लेते हैं। बाय कर दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे अभी ये हमारा ओपन में ऑर्डर नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करके देखेंगे तो डिटेल हमें शो हो जाएगी, और यहाँ से हम कैंसिल और मॉडिफाई सेम उसी तरीके से कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं करना। अदरवाइज़ ये हमारा ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत कम प्राइस डाला। आप यहाँ देखेंगे हमारा कंप्लीट हो चुका है, टारगेट हमारा हिट हो चुका है। जो 919 का हमने भाव डाला था वो अचीव हो चुका है। तो हम अपनी पोजीशन में जाके चेक करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये 55 रुपीज़ हमारा शो हो रहा है। तो ये जीरो क्वांटिटी हो चुकी है। इट मीन्स हम अपनी पोजीशन से बाहर हो चुके हैं। पहले हमने सेल किया, बाद में बाय किया। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस शॉर्ट सेलिंग का था, जिसमें हमने स्टॉप लॉस भी लगाया और टारगेट भी लगाया है। तो आप यहाँ देखेंगे आपको पूरी डिटेल नज़र आ जाएगी कि किस भाव पे हमारा बाय हुआ है। एवरेज प्राइस हमारा 919 का है, जो LTP भी चल रहा है 918, ये उस प्राइस से भी नीचे आ चुका है हमारे टारगेट प्राइस से। तो इस तरीके से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं इसमें, अप स्टॉक्स में, वो भी इंट्राडे में। दोस्तों जो शॉर्ट सेलिंग अलाउ है, खाली इंट्राडे में अलाउ है। और जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने कोई भी पोजीशन बनाई है शॉर्ट सेलिंग की, तो मार्केट क्लोज होने से पहले वो आपको अपनी पोजीशन को कंप्लीट कर लेना है, क्लोज कर लेना है। अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो उसे बाय कर लेना है, वो भी मार्केट क्लोज होने से पहले। अगर आप उस पोजीशन को क्लोज नहीं कर पाते तो जो
अप स्टॉक्स का आरएमएस सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है। बट आप एक केस में फंस सकते हैं, वो होता है शॉर्ट डिलीवरी। शॉर्ट डिलीवरी उस केस में हो सकता है कि जब आपने शॉर्ट सेलिंग करी है बट आपने बाय नहीं किया है। वो उस केस में हो सकता है जैसे आपने किसी ऐसे स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग कर ली जिसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट टाइप के लगते हैं। अगर सर्किट लग जाएगा तो आप बाय नहीं कर पाएंगे और वो आपकी शॉर्ट डिलीवरी में काउंट हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि शॉर्ट डिलीवरी क्या होता है और कितनी पेनल्टी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।